अब आ गया है इट इज़ नो गुड। इट इज़ नो गुड प्लस जिरिंड यानी सही नहीं है। हिंदी अर्थ है इसका सही नहीं है। यूज ऑफ इट इज़ नो गुड प्लस जेरेंड यानी काम से जी चुराना सही नहीं है। इट इज़ नो गुड श्रिंकिंग फ्रॉम वर्क। अभी उसके माता पिता से बात करना सही नहीं है। इट इज़ नो गुड टॉकिंग टू हिज पेरेंट्स राइट नाउ। वह अभी गुस्सा है इसलिए अभी उससे बात करना सही नहीं है। शी इज एंग्री सो इट इज़ नॉट गुड टॉकिंग टू हर नाउ। प्रतियोगिता के समय नई तकनीक उपयोग करना सही नहीं है। इट इज़ नो गुड यूजिंग द न्यू टेक्निक ड्यूरिंग द कंपटीशन। दूसरों की आलोचना करना सही नहीं है। इट इज़ नो गुड क्रिटिसाइजिंग अदर्स। उसे इस समय बुलाना सही नहीं है। इट इज़ नो गुड कॉलिंग हिम एट दिस टाइम। आधी रात को खाना खाना सही नहीं है। इट इज़ नो गुड ईटिंग फूड एट मिडनाइट। उससे पंगे लेना सही नहीं है। इट इज़ नो गुड मेसिंग विथ हिम। तुम्हारे लिए इस समय अकेले बाहर जाना सही नहीं है। इट इज़ नो गुड फॉर यू गोइंग आउटसाइड एट दिस टाइम। दूसरों पर बिना सबूत दोष लगाना सही नहीं है। इट इज़ नो गुड ब्लेमिंग अदर्स विदाउट एनी प्रूफ और एविडेंस। लड़कियों के लिए देर रात तक इंतज़ार करना सही नहीं है। इट इज़ नो गुड फॉर गर्ल्स वेटिंग टिल लेट नाइट। किसी को बाहर से देखकर उसके बारे में अंदाज़ा लगाना सही नहीं है। इट इज़ नो गुड जजिंग ए बुक बाय इट्स कवर। किसी के घर बाहर किसी के घर झाँकना सही नहीं। इट इज़ नो गुड पीपिंग इन समवन एल्स हाउस। दूसरों के काम में दखल देना सही नहीं। इट इज़ नो गुड इंटरफेयरिंग इन द वर्क ऑफ अदर्स। दूसरों का काम बिगाड़ना सही नहीं है। इट इज़ नो गुड टू स्पॉइल द वर्क ऑफ अदर्स। बिना सोचे समझे कदम उठाना सही नहीं। इट इज़ नो गुड टू टेक एक्शन विदाउट थिंकिंग। ऐसा सोचना सही नहीं है। इट इज़ नो गुड थिंकिंग सो। दूसरों की चुगली करना सही नहीं है। इट इज़ नो गुड बैक बाइट टू अदर्स। अब आगे 354 354 354 वाइल प्लस जिरिंड दो काम एक साथ करते समय। ठीक है। हमें खाना खाते समय या खाना खाते बात नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग फूड। तुम्हें पढ़ते समय टीवी नहीं देखना चाहिए। यू शुड नॉट वॉच टीवी वाइल स्टडिंग। वह खाना पकाते समय गाने सुनती है। शी लिसन्स टू द सॉन्ग्स वाइल कुकिंग द फूड। तुम गाड़ी चलाते समय संगीत क्यों सुनते हो? वाई डू यू लिसन टू द म्यूज़िक वाइल ड्राइविंग ए कार। बच्चा नहाते समय क्यों रोता है? वाई डज ए चाइल्ड वीप वाइल हैविंग ए बाथ। तुम सोते समय खराटे क्यों मारते हो? वाई डू यू स्नोर वाइल स्लीपिंग। वह बोलते समय अकला रहा था। ही वॉज स्टेरिंग वाइल स्पीकिंग। छोटे बच्चे बोलते समय तुतलाते हैं। द लिटिल चिल्ड्रन लिस्प वाइल स्पीकिंग। सड़क पार करते समय हमें गाना नहीं सुनना चाहिए। वी शुड नॉट लिसन टू द सॉन्ग वाइल क्रॉसिंग द रोड। वह टीवी देख देखते सो गया। ही वाइल स्लीप वॉचिंग टीवी। गाड़ी चलाते गाड़ी चलाते वक्त संगीत नहीं सुनो। डोंट लिसन टू द म्यूजिक वाइल ड्राइविंग ए कार। खाना बनाते समय मेरा हाथ जल गया। आई बर्नट माई हैंड वाइल कुकिंग। बच्चे खाना खाते समय नीचे गिराते हैं। चिल्ड्रन ड्रॉप द फूड वाइल ईटिंग। तुम्हें खाना खाते समय पढ़ना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट स्टडिंग वाइल ईटिंग द फूड। किसी को अभिवादन करते समय हमें विनम्र होना चाहिए। वी शुड बी पोलाइट वाइल ग्रीटिंग समवन। खाना खाते समय फ़ोन चलाना सही आदत नहीं है। यूजिंग द फ़ोन वाइल ईटिंग इज़ नॉट ए गुड हैबिट। तुम्हें सड़क पार करते समय सतर्क होना चाहिए। यू शुड बी अवेयर वाइल क्रॉसिंग द रोड। ऐसा करते समय इस बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। वाइल डूइंग दिस इट इज़ नेसेसरी टू कीप इन माइंड दैट। कोई भी निर्णय लेते समय इस बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। दिस नीड्स टू बी कीप्ड इन माइंड वाइल मेकिंग एनी डिसीजन। वह इंटरव्यू के दौरान जवाब देते हुए हिचकिचा रहा था। ही वॉज हेजिटेंट इन द आंसरिंग वाइल द इंटरव्यू। अब आगे 356 नॉर डू आई और न ही मैं फॉर नेगेटिव सेंटेंस कंजक्शन है। तुम स्कूल नहीं जाते हो और न ही वो। यू डोंट गो टू स्कूल नॉर डज ही।
वह झूठ नहीं बोलता है। ही डज नॉट टेल ए लाई नॉर डू आई। मैं चाय नहीं पीता और न ही तुम। आई डोंट टेक टी नॉर डू यू। वह पढ़ाई नहीं कर रही है और न ही वो। शी इज़ नॉट स्टडिंग नॉर इज ही। तुम उसे हरा नहीं सकते और न ही वो। यू कांट डिफेट हिम और नॉर कैन ही। तुमने उसकी मदद नहीं की और न ही रोहन ने। यू डिडेंट हेल्प हर नॉर डिड रोहन। मैं शादी में नहीं जा रहा हूँ और न ही मेरा परिवार। आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड द मैरिज नॉर इज़ माई फैमिली। मुझे खाना पकाना नहीं आता और न ही मेरी बहन को। आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड नॉर डज माई सिस्टर। मैंने चोरी नहीं की और न ही उसने। आई डिड नॉट स्टील नॉर डिड ही। उसे कार चलानी नहीं आती और न ही मुझे। शी डज नॉट नो हाउ टू ड्राइव ए कार नॉर डू आई। राहुल चोर नहीं है और न ही काजल। राहुल इज़ नॉट ए थीफ नॉर इज़ काजल। मैं परीक्षा में सफल नहीं हो सका और न ही वो। आई कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन नॉर कुड ही। उसने तुम्हें जानबूझकर दुख नहीं पहुंचाया और नहीं मैंने। ही डिड नॉट हर्ट यू नोइंगली नॉर डिड आई। उसे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती और न ही उसके भाई को। ही डजंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश नॉर हिज ब्रदर। उसने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया नहीं मीना ने। ही डिड नॉट टेल मी अबाउट इट नॉर डिड मीना। वह चोर नहीं और न ही मैं। ही इज़ नॉट ए थिफ नॉर एम आई। वह धोखेबाज नहीं था और न ही उसका दोस्त। ही वॉज नॉट ए ट्रेटर नॉर वॉज हिज फ्रेंड। वह कुछ नहीं छिपा रहा है न ही उसका भाई। ही इज़ नॉट ए हाइडिंग एनीथिंग नॉर हिज ब्रदर। यहाँ अंग्रेजी नहीं सिखाई जाती और न ही फ्रेंच। इंग्लिश इज़ नॉट टॉट हियर नॉर फ्रेंच। मैं वहाँ नहीं था और न ही वो। आई वॉज नॉट दियर नॉर वॉज ही। अब आगे सो डू आई। सो डू आई मतलब और मैं भी फॉर पॉजिटिव सेंटेंस कंजक्शन के लिए। वह जल्दी उठता है और मैं भी। ही गेट्स अप अर्ली सो डू आई। तुम हमेशा झूठ बोलते हो और वो भी। हटाई ना रहो। यू ऑलवेज टेल ए लाई सो डज ही। तुम बहुत बोलते हो और तुम्हारा भाई भी। यू आर वेरी टॉकटिव सो इज योर ब्रदर। तुम्हें आइसक्रीम पसंद है और मुझे भी। यू लाइक एन आइसक्रीम सो डू आई। वह थका हुआ है और मैं भी। ही इज़ टायर्ड सो एम आई। आज मैंने नया लैपटॉप खरीदा और तुमने भी। टुडे आई बॉट ए न्यू लैपटॉप सो डिड यू। मैं बहुत खाता हूँ और तुम भी। आई एट ए लॉट सो डू यू। मैंने बहुत खाया और तुमने भी। आई एट ए लॉट सो डिड यू। मुझे भूख लगी और बच्चों को भी। आई एम हैंग्री सो आर द चिल्ड्रन। मैं तैयार नहीं हूँ नहीं सचिन। आई एम नॉट रेडी नॉर इज सचिन। उसने काम पूरे कर लिए हैं और मैंने भी। ही हैज़ कंप्लीट द वर्ड सो होप आई। वो अंग्रेजी में एमए कर रहा है और मैं भी। ही इज़ डूइंग एन एमए इन इंग्लिश सो एम आई। नमन चाय पीता है और आरजू भी। नमन टेक्स टी सो डज आरजू। सतनाम सच बोलता है और गुरमीत भी। सतनाम स्पीक्स द ट्रूथ सो डज गुरमीत। हम अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं और मेरा भाई भी। वी आर लर्निंग इंग्लिश सो इज़ माई ब्रदर। मैं अंग्रेजी सीखूंगा और मेरी बहन भी। आई विल लर्न इंग्लिश सो विल माई सिस्टर। उनके पास बहुत पैसा है और हमारे पास भी। दे हैव लॉट ऑफ मनी सो हैव वी। मुझे पता है वह तुमसे प्यार करता है और तुम भी। आई नो ही लव्स यू लॉट्स सो डू यू। उसके पास कुछ था और तुम्हारे पास भी। दे हैड समथिंग सो हैड यू। हर चीज़ की अति पूरी होती है और मोबाइल की भी। एवरीथिंग हैज़ एंड बैड सो हैज़ मोबाइल। अब आगे 315। यहाँ 315 नहीं है लेटर। ये तो कुछ और ही दिखा रहा है। ये तो 315 में तो नहीं है रे। डाइंग टू प्लस V1। मैं उस नौकरी को पाने के लिए मरा जा रहा हूँ। आई एम डाइंग टू गेट दैट जॉब। उसके परिवार के सभी सदस्य तुमसे मिलने के लिए मरे जा रहे हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर डाइंग टू मीट यू। वह मुझसे मिलने के लिए मरी जा रही थी। शी वॉज डाइंग टू मीट मी। मैं वो कार खरीदने के लिए मरे जा रहा हूँ। आई एम डाइंग टू बाई दैट कार। क्या तुम मुझसे बात करने के लिए मरे जा रही हो। आर यू डाइंग टू टॉक टू हिम। वह तुमसे बात करने के लिए मरे जा रहे थे। ही वॉज डाइंग टू टॉक टू यू।
तुम टीवी देखने के लिए मरे नहीं जा रहे हो। आर यू नॉट डाइंग टू वॉच द टीवी। मैं उस नौकरी पाने के लिए मरे नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट डाइंग टू गेट दैट जॉब। तुम खाने के लिए मरे नहीं जा रहे हो। यू आर नॉट डाइंग टू ईट द फूड। मैं परीक्षा में अपने अंक जाने के लिए मरे जा रहा हूँ। डाइंग टू नो माई मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। वह अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए मरे जा रहा है। ही इज़ डाइंग टू एक्सपेंड हिज बिजनेस। में तुम्हें अपने परिवार से मिलने के लिए मरे जा रही थी। आई वॉज डाइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू माई सेल्फ। वह विदेश जाने के लिए मरे जा रहे हैं। ही इज़ डाइंग टू गो अब्रॉड। बच्चे चिड़ियाघर घूमने जाने के लिए मरे जा रहे हैं। द चिल्ड्रन आर डाइंग टू रोम इन द जू। अब आगे टू बी एबल प्लस एबल टू प्लस V1 फॉर 218। पाता हूँ, पाती हूँ, पाते हैं, समर्थ हूँ, असमर्थ हूँ, पा रहा हूँ आदि। यूज ऑफ इज एम आर प्लस एबल टू प्लस V1। मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं यह काम आसानी से कर पाता हूँ। आई एम एबल टू डू दिस वर्क ईजीली। वह अंग्रेजी नहीं बोल पाता। ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग। क्या तुम जल्दी उठ पाते हो। ही इज़ आर यू एबल टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो रात को सो नहीं पाता। ही इज़ नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट। मैं तुम्हें समझने में असमर्थ हूँ। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू। क्या तुम नहीं चल पाते हो। आर यू नॉट एबल टू वॉक। मैं सही से बैठ नहीं पाता हूँ। आई एम नॉट एबल टू सिट प्रॉपरली। क्या तुम खाना पका लेते हो। आर यू एबल टू कुक फूड। मैं अपना बैंक खाता नहीं चला पाता हूँ। आई एम नॉट एबल टू एक्सेस माई बैंक अकाउंट। क्या तुम सड़क पार करने में असमर्थ हो। आर यू अनएबल टू क्रॉस द रोड। वह कई दिनों से मीटिंग में नहीं आ रहा है। ही हैज़ नॉट बीन एबल टू अटेंड द मीटिंग फॉर सेवरल डेज। मैं यह कार खरीदने में असमर्थ था। अब हटा जो यूज ऑफ वॉज वर्क प्लस एबल टू प्लस V1 फॉर्म। कोई काम करने में समर्थ थे या असमर्थ थे। तो मैं कार खरीदने में असमर्थ था। आई वॉज नॉट एबल टू बाई दिस कार। मेरी दादी अपने घुटनों को नहीं मोड़ पाती थी। माई ग्रैंड मदर वॉज नॉट एबल टू बेंड हर नोज। मैं अपने जीमेल अकाउंट को नहीं खोल पा रहा था। आई वॉज नॉट एबल टू एक्सेस माई जीमेल अकाउंट। वह नया खाता नहीं खोल पा रहा था। ही वॉज नॉट एबल टू क्रिएट ए न्यू अकाउंट। हम तुम्हें फ़ोन नहीं कर पा रहे थे। वी वर अनएबल टू कॉल यू अप। मैं कर्फ्यू की वजह से आ जाने में असमर्थ। आई वॉज नॉट एबल टू कम टुडे ड्यू टू कर्फ्यू। क्या वे वाईफाई से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। वर दे नॉट एबल टू कनेक्ट टू वाईफाई। मैं जी बोलने में असमर्थ था। आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम मुझे देख पा रहे थे। वर यू एबल टू सी मी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा था। नो आई वॉज अनएबल टू सी यू। हम उस टीम को हराने में असमर्थ थे। वी वर नॉट एबल टू डिफीट दैट टीम। मैं उन्हें नहीं बुला पा रहा था। आई वॉज नॉट एबल टू फॉरगेट दैम। मैं कुछ दिनों बाद अंग्रेजी बोल पाऊँगा। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर ए फ्यू डेज। अब आगे यूज ऑफ विल बी प्लस एबल टू प्लस V1। सकूँगा, सकूँगी, सकेंगे, पाऊँगा, पाऊँगी, पाएंगी। वह एक दिन तुम्हें ज़रूर अंग्रेजी बोलना सीखोगे। वन डे यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। वह यह काम नहीं कर पाएगा। ही विल नॉट एबल टू डू दिस वर्क। मैं उसे सूचना नहीं दे सकूँगा। आई विल नॉट एबल टू इन्फॉर्म हिम। पुजारी आज समय से नहीं आ पाएगा। द प्राइज विल नॉट एबल टू कम ऑन टाइम टुडे। क्या तुम अकेले उनकी मदद कर सकोगे। विल यू एबल टू हेल्प दैम अलोन। क्या तुम उसे हरा सकोगे। विल यू बी एबल टू डिफीट हिम। तुम उससे बात क्यों नहीं कर पाओगे। वाई विल यू नॉट बी एबल टू टॉक टू हर। मैं कल मीटिंग में नहीं आ पाऊँगा। आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग टुमारो। क्या वह अपना समय पूरा नहीं कर पाएगा। विल ही नॉट बी एबल टू अकम्पलिश हिज ड्रीम। वह कुछ दिनों में अंग्रेजी अच्छे से चल सकेगा। ही विल बी एबल टू वॉक वेरी वेल इन ए फ्यू डेज। मैं वहाँ
तक पैदल नहीं चल सकूँगी। आई विल नॉट एबल टू वॉक अप देयर, मैं वहाँ अकेले कैसे जा पाऊँगा। हाउ विल आई एबल टू गो देयर अलोन, क्या मैं ये किताब पूरी करने में बाद अंग्रेजी बोल सकूँगा। हाउ विल आई एबल टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर फिनिश द वर्क, हम वहाँ से कैसे पहुँच पाएंगे। हाउ विल बी एबल टू रीच देयर ऑन टाइम। अब आ गया अफ्रेड ऑफ, स्केर्ड ऑफ, जेरिंड। 415। डर के बारे में बात करना, यूज ऑफ अफ्रेड ऑफ, स्केर्ड ऑफ प्लस जेरिंड एंड समथिंग। मुझे तुमसे डर लगता है, आई एम स्केर्ड ऑफ यू, मुझे जानवरों से डर लगता है। आई एम स्केर्ड ऑफ एनिमल्स, वह भूतों से डरती है। शी इज स्केर्ड ऑफ घोस्ट, मैं सच बोलने से नहीं डरता। आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, स्केर्ड ऑफ। क्या तुम्हें सांप से डर नहीं लगता। आर यू नॉट स्केर्ड ऑफ स्नेक्स, सभी मरने से डरते हैं। एवरी वन इज स्केर्ड ऑफ डाइंग, मुझे ऊंचाई से डर लगता था। आई वॉज स्केर्ड ऑफ हाइट्स, मुझे। क्या तुम्हें सच बोलने में डर लगता है। आर यू स्केर्ड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, बच्चों को अंधेरे में डर क्यों लगता है। वाई आर द चिल्ड्रन स्केर्ड ऑफ द डार्कनेस, डार्क, मुझे अकेले, डार्कनेस कौन डार्क है। मुझे अकेले चलने में डर लगता है। आई एम अफेयर्ड ऑफ वॉकिंग अलोन, लड़कियों को ऊंचाई से डर लगता है। गर्ल्स आर अफेयर्ड ऑफ हाइट्स, मुझे तुम्हें खोने का डर लगता है। आई एम अफेयर्ड ऑफ लूजिंग यू, तुम्हें मकड़ी से डर क्यों लगता है। वाई आर यू स्केर्ड ऑफ मकड़ियाँ, क्या तुम्हें सच में मुझे डर लगता है। आर यू स्केर्ड ऑफ मी रियली, उसे मंच पर लोगों के भाषण देने से डर लगता है। ही स्केर्ड ऑफ डिलीवरिंग स्पीच ऑन द स्टेज, मुझे बचपन से कुत्तों से डर लगता था। आई वॉज अफेयर्ड ऑफ डॉग्स इन माई चिल्डहुड, मुझे बेइज्जती होने से डर लगता है। आई एम अफेयर्ड ऑफ इंसल्टिंग, मुझे कुत्तों के द्वारा काटे जाने डर लगता है। आई एम स्केर्ड ऑफ बीटिंग द डॉग्स, ज़्यादा लोगों को सांपों के द्वारा से डर लगता है। मोस्टली पीपल स्केर्ड ऑफ बीटिंग द स्नेक। अब आगे इन स्ट्रीट ऑन प्लस जेरेंट 325। इन स्ट्रीट ऑन है 325। हाँ, जिद करना, हट करना, जोर देना, बार बार बोलना, यूज ऑफ इंस्टिट ऑन प्लस जिरेंड। केस वन में कोई कुछ करने की जिद करता है, जैसे जिद लगे इंसिस्ट ऑन प्लस जिरेंड। जैसे वह आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा है। ही इज इंस्टेटिंग ऑन ईटिंग एन आइसक्रीम, वह फिल्म देखने की जिद कर रहा है। ही इज इंस्टेटिंग ऑन वॉचिंग ए मूवी, बच्चे बरसात में नहाने की जिद कर रहे हैं। द चिल्ड्रन आर इंस्टेटिंग ऑन बाथिंग इन द रेन, तुम शिमला जाने की जिद क्यों कर रहे थे। वाई वर यू इंस्टेटिंग ऑन गोइंग टू शिमला, हमने शेर पर जाने की जिद की। वी इंस्टेड ऑन गोइंग फॉर ए वॉक, तुम्हें वहाँ जाने की, तुम वहाँ जाने की जिद क्यों कर रहे हो। वाई आर यू इंस्टेटिंग ऑन गोइंग देयर। वह नई बाइक खरीदने की जिद कर रहा है। ही इज इंस्टेटिंग ऑन बाइंग ए न्यू मोटरसाइकिल, तुम हमेशा आगे वाले सीट पर बैठने की जिद क्यों करते हो। वाई डू यू ऑलवेज इंस्टेड ऑन सिटिंग इन द फ्रंट सीट। अब आगे केस 2, उन्होंने मुझसे एक दिन और यहाँ रुकने की जिद की। अब किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए जिद करना या ज़बरदस्ती करना, जैसे रूल है इंस्टीट प्लस मी, यू, हिम, हर एक्सेट्रा प्लस ऑन प्लस जिरेंड। हमने उससे शेयर पर जाने की जिद की। वी इंस्टीड हिम ऑन गोइंग टू वॉच ए मूवी, मैंने उनसे फ़िल्म देखने में जिद की। आई डिड नॉट, मैंने उनसे उनसे फ़िल्म देखने की जाने की जिद नहीं की। आई डिड नॉट इंस्टीट दैम ऑन गोइंग टू वॉच ए मूवी, मेरा अध्यापक मुझ पर शब्दावली सुधारने को जोर देता है। माई टीचर इंसिस्ट मी ऑन इनहेंसिंग माई वोकेबलरी, डॉक्टर उसको काफ़ी समय पर दवाई लेने के लिए जोर दे रहा है। द डॉक्टर हैड बीन इंस्टेटिंग हिम ऑन टॉकिंग द मेडिसिन ऑन टाइम फॉर ए लॉन्ग, मैंने अपने माता पिता से अपने जन्मदिन की मनाने की बहुत जिद की। आई इंस्टेड माई पेरेंट्स ए लॉट ऑफ सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे, तुम ऐसा करने के लिए किसने मजबूर किया। वाई हु इंस्टेड यू ऑन डूइंग सो। अब आगे केस 3 में किसी के कुछ करने पर जोर देना, रूल है इंस्टीट ऑन प्लस माई, हिज, हर, दियर, योर एक्सेट्रा प्लस जिरेंड। मेरे भाई ने मेरे क्रिकेट खेलने पर जोर दिया। माई ब्रदर इंस्टीड ऑन
माई प्लेइंग क्रिकेट, वह मेरे अंग्रेजी बोलने पर जोर देता है। ही इंस्टिड ऑन माई स्पीकिंग इंग्लिश, वकील ने उसकी बेगुनाही पर जोर दिया। द लॉयर इंस्टिड ऑन हिज इनोवेंस, उसने अपने और सुधार पर जोर दिया। शी इंस्टिड ऑन हर फर्दर इम्प्रूवमेंट, उसकी माँ उसके जल्दी उठने पर जोर देती है। हिज मदर इंस्टिड ऑन हिज गेटिंग अप अर्ली, वह 2 महीने से उनके यहाँ रहने की जिद कर रहा। ही हैज़ बीन इंस्टिडिंग ऑन दियर लिविंग हियर फॉर 2 months, वह 2 महीने से उनसे मेरे यहाँ रहने की जिद कर रहा। ही हैज़ बीन इंस्टिटिंग them on living here for 2 months. मेरा आम खाने का मन कर रहा है। फील लाइक आगे की आई फील लाइक ईटिंग मैंगोज, मेरा शिमला जाने का मन कर रहा है। फील लाइक गोइंग टू शिमला, उसका अंग्रेजी सीखने का मन करता है। ही फील्स लाइक लर्निंग इंग्लिश, सबको धरा पर अंग्रेजी बोलने का मन करता है। एवरीवन फील्स लाइक स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, मेरा उल्टी करने का मन कर रहा है। फील लाइक वॉमिटिंग, उसका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। ही डज़ नॉट फील लाइक स्टडिंग, आज मेरा पढ़ने का मन नहीं किया। टुडे आई डिड नॉट फील लाइक स्टडिंग। एस प्लस फेल्ट लाइक प्लस जीरेंट प्लस ऑब्जेक्ट, उसका तुमसे बात करने का मन कर रहा था। सी फेल्ट लाइक टॉकिंग टू यू, क्या तुम्हारे सोने का मन नहीं कर रहा है। डू यू नॉट फील लाइक स्लीपिंग, मेरा नहाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक हैविंग ए बाथ, तुम्हारा गांव जाने का मन क्यों कर रहा है। वाई डू यू फील लाइक गोइंग टू द विलेज, मेरा क्लास बंक करने का मन कर रहा था। आई फेल्ट लाइक डूइंग बंक द क्लासेज, खाना खाने के बाद मेरा अपनी उंगली चाटने का मन कर रहा था। आई फेल्ट लाइक लेकिंग माई फिंगर्स आफ्टर हैविंग द फूड, मेरा भी अंग्रेजी सीखने का मन कर रहा था। आई ऑल्सो फेल्ट लाइक लिविंग लर्निंग इंग्लिश, मेरा नया लैपटॉप खरीदने का मन कर रहा है। आई फील लाइक बाइंग ए न्यू लैपटॉप, क्या तुम्हारे गांव जाने का मन कर रहा है। डू यू फील लाइक गोइंग टू विलेज। अब आगे व्हाट इफ 347। यूज ऑफ व्हाट इफ, अगर तो क्या।